दुख हो रहा है। दुख क्यों हो रहा है? इंडिया को मिल रही है, हमारे पास तो घरों में बिजली नहीं है, तो बसें हम कहाँ से चार्ज करेंगे। पर अगर यहाँ पे आ जाए वो बसें तो पेट्रोल की बचत हो जाएगी। दुख का मुजाहरा तो नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर इंडिया डेवलप कर रहा है तो हमें उस पर कोई मेरे ख्याल अफसरदगी का इजहार नहीं करना चाहिए, और हमें खुशी होना चाहिए, और हमें अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए, और हमें अपने पाकिस्तान पे फोकस करना चाहिए, और पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहिए। एब्सोल्युटली अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन जो चीज़ प्रमोट करने वाली है वो यही है कि देखें, आलूदगी सबसे बड़ा मसला जो जिसके अगर इंडिया में होती है तो वो पाकिस्तान में भी उसके इम्पैक्ट बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट बुशरा शफीक और आप देख रहे हैं हम आवाज़ी नाज़रीन। तो मैं एक बार फिर से मौजूद हूँ आपके साथ। तो आज का मेरा टॉपिक है कि यूएस इंडिया को 10,000 बसें देने जा रहा है जो कि चलती हैं बिजली पे। तो आए पूछते हैं पाकिस्तानी आवाम से कि उन्हें कैसा लग रहा है कि इंडिया को 10,000 बसें मिल रही हैं जो कि बिजली पे चलती हैं, लेकिन पाकिस्तान को क्यों नहीं मिली। आए बात करते हैं। इंडिया में चलाने के लिए जा रहा है, पाकिस्तान में तो नहीं चलाने के लिए जा रहा है। लेकिन ये कि यूएस जो है इंडिया का स्ट्रेटजिक पार्टनर है, तो उनकी एक अलग से डील है। उसमें पाकिस्तानियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने मामला खुशी का मुजाहरा करना चाहिए या फिर दुख का? नहीं, दुख का मुजाहरा तो नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर इंडिया डेवलप कर रहा है तो हमें उस पर कोई मेरे ख्याल अफसरदगी का इजहार नहीं करना चाहिए, और हमें खुशी होना चाहिए, और हमें अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए, और हमें अपने पाकिस्तान पे फोकस करना चाहिए, और पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहिए। सर ये तो बात है कि हमें खुश होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी नाकामी भी तो महसूस होती है ना कि भाई पाकिस्तान तो पीछे रह गया, इंडिया इतनी तरक्की कर गया है। नहीं, नाकामी की बात नहीं है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में हम इंडिया से आगे हों, लेकिन उसको हम सही तरीके से पोर्ट्रेट नहीं कर सकते हों। तो बात यह है कि उसको पोर्ट्रेट करना है अच्छे तरीके से, और हमें आगे बढ़ना है। और इस वक्त जो दुनिया में चैलेंजेस हैं वो आपको फेस करने होंगे, और करके आगे बढ़ना है। तो सर आपके मुताबिक ऐसी क्या वजह जो सारे के सारे जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो इंडिया से इतने खुश होकर हाथ मिला रहे हैं? देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है वर्ल्ड के अंदर। पांचवी बड़ी माइशत। पांचवी बड़ी मैशियत है, और उसमें उनका जो पॉपुलेशन है सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट वहाँ पे है। तो इंडिया तो हर बंदे के लिए अट्रैक्टिव होगा। मैं भी अगर कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मेरी कोशिश होगी कि वो इंडिया में सेल हो। ठीक है, जहाँ पे आपको सेल ज़्यादा हो रही होगी तो मेरी तो उसके लिए मेरे लिए इंडिया पाकिस्तान में बॉर्डर्स तो कुछ नहीं होंगे, मेरे तो अपनी सेल से गर्ज होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें वो कोई मुसलमानियत या हिंदुयत का वो आ जाता है कोई आंसर। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इस्लाम में तो वैसे भी एक होकर रहने का हुक्म दिया जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर क्या दिमाग में आता है आपके जब ये सुनते हैं कि भाई यूएस की जो बसें हैं वो इंडिया की गलियों में चलेंगी? तो चलें, यूएस की मर्ज़ी है, उनको वहाँ पे पैसे मिल रहे हैं। देखो, वो कमाने के लिए आ रहा है, वो बसें को मुफ्त में तो नहीं चला के दे रहा उनको। ठीक है, वहाँ पे वो कमाएगा। उनको जहाँ पे डॉलर्स नज़र आ रहे होंगे वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, और वहाँ पे उसको गेन करेंगे। तो आपको क्यों लगता है कि भाई पाकिस्तान में हमारी जो मार्केटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है? हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो इन चीज़ों पे मैच्योर नहीं हो सकी, तो ये वजह है मेरे ख्याल से। और तो ऐसी कोई रीज़न नहीं है। सही है, मैच्योरिटी की ज़रूरत है। मेच्योरिटी की ज़रूरत है। और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए क्या कहना पसंद करेंगे? हाँ, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे बस, और कुछ नहीं। सीधे रास्ते पे चलें तो कुछ हम हासिल कर ही लेंगे इंशाल्लाह। सर सुनने में आया है कि इंडिया जो है वो आने वाले वक्तों में सुपर पावर बन सकता है, तो इस पे आप क्या कहना पसंद करेंगे? तो फिर हम भी इंडिया का पार्ट हो गए अगर वो सुपर पावर बन जाएगा तो। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वो इंडिया से हाथ मिलाएं, देखिए, बिज़नेस अगर आपने करना फिर तो आपको हाथ मिलाना पड़ेगा, या फिर खुद मेहनत करनी चाहिए? नहीं, आपने देखें, आप सबसे पहले आपका जो पड़ोसी होता है आपने वहाँ पे अपनी मार्केट्स को तलाश करना होता है अपने करीब करीब। अगर आप अपने पड़ोसी को क्रॉस करके मीलों दूर जाके मार्केट तलाश कर रहे होंगे तो एक तो आपका ख़र्चा ज़्यादा आ रहा होगा, और दूसरा उस पर आपका एनर्जी ज़्यादा सर्फ हो रही होगी, और उतना वो आपको रिस्पॉन्स भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से तो यही है। सर पाकिस्तान को हर मुल्क जो है वो एक बेचारा सा मुल्क समझता है, और बेचारा ही समझता है। नहीं, समझने वाली बात अलग है, लेकिन बेचारा नहीं है। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने बेचारा शो करवाया हुआ है। आपस की लड़ाइयों की वजह से बोल रहे हैं? हैं? आप इनकी आपस की लड़ाइयों की वजह से बोल रहे हैं? आपस की लड़ाई है, वो पैसे की गेम है। जिसको पैसा मिल जाए बस वो कहता है कि किसी के पास क्यों गया, मेरी जेब में क्यों नहीं आया। एब्सोल्युटली अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन जो चीज़ प्रमोट करने वाली है वो यही है कि देखें,
आलूदगी सबसे बड़ा मसला है जो जिसके अगर इंडिया में होती है तो वो पाकिस्तान में भी उसके इम्पेक्ट पड़ते हैं, स्पेशली लाहौर में तो उसका काफ़ी एक इम्पेक्ट आता है जो रिसेंटली अभी आने वाला है, नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, चलें उनके पास आएगी तो वो आलूदगी ज़रा कम होगी, जो भी पोल्यूशन वगैरह होती है, तो हमें उसका बेनिफिट इस तरह से तो है। लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा सुनने में कि उनको एक इस तरह की चीज़ मिल रही है जो कि हमारे मुल्क में नहीं आ रही है। तो जो अमेरिका है वो ओबियसली पाकिस्तान को क्यों देगा, वो वहीं पे ही कोई भी कंट्री है और स्पेशली अमेरिका तो उसी कंट्री में इन्वेस्ट करता है या इस तरह की फेवर्स देता है जहाँ पे उसको कोई बेनिफिट्स होते हैं। तो मेरा भी जैसे हम अगर मिडिल क्लास हैं, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं यहाँ पे ऐसा उनका कोई बेनिफिट नहीं है जो ऐसा इंडिया के कंट्रीज उनको मिलेगा जिस तरह का उनका बिज़नेस ट्रेड हो रही है, तो ऑब्वियसली वहीं पे वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो सर दिल कट के हाथ में नहीं आता आपका कि भाई 10,000 बसें जो कि बिजली से चलेंगी और चलेंगी भी इंडिया की गलियों में, पाकिस्तान में क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी तो अपनी एक हसरत है, ख्वाहिश है कि ये हमारे मुल्क में ऐसी डेवलपमेंट हो कि हमें भी इस तरह की सर्विसेज मिलें। जिस तरह के अब फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं इतने ज़्यादा, तो इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, एनर्जी सेविंग है इसमें, मतलब फ्यूलिंग से बच रहे हैं हम। तो अगर ये हमारे लिए होता तो मुझे बिल्कुल इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती, और मैं रिक्वेस्ट भी यही करूँगा हमारी गवर्नमेंट से कि वो भी इस तरह के इनिशिएटिव्स लें। मुल्क से अगर ये पैसे लेते हैं, डेवलपमेंट करें, प्रोडक्टिव कामों की करें, इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाएं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, बजाय कि हम ये बाइक्स का इतना रुझान हो गया, ट्रैफिक ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है रोड्स पे। तो यही अगर बसेस चलती हैं तो हमारे लिए ये कितना ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा कि बसेस भी हम ट्रैवल कर लें, बड़ा सुकून हो, आरामदेह सफ़र होता है बसेस में अगर अच्छी क्वालिटी की हों। तो यही है, बाइक्स पे रोज़ आए एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, तो हम तो ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे कि हमारे पास ये बसेस आएँ और हम उन पे ट्रैवल करें और एक सेफ़ एंड सिक्योर जो है ट्रैवलिंग हो हमारी चले। हम अगर नहीं भी कर सकते तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो डिज़र्विंग तबका है हमारा, स्टूडेंट्स को तो चाहिए कि भाई साइकिल ले लें और सुकून से अपना सफ़र खुद करें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। इसमें फिर फेयर का भी है, और नॉर्मली जो बच्चों को बाइक्स वगैरह पेरेंट्स नहीं भी अरेंज करके देते हैं कि बच्चे पता नहीं किस तरह से चलाते हैं, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। वन व्हीलिंग पाकिस्तान में इस टाइम बहुत आम है। बिल्कुल, और वन व्हीलिंग के अलावा भी इतनी जितनी मतलब ट्रैफिक है और फिर हर बंदा तेज़ चला रहा होता है तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर पेरेंट्स इस चीज़ को ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे कि बस जब तुम्हारे स्कूल से पिक करती है, घर ड्रॉप करती है, घर से पिक करती है, स्कूल या कॉलेज में ड्रॉप कर रही है, तो फिर क्या ज़रूरत है बाइक सेपरेट लेकर देने की तुम्हें। और नॉर्मली हमारे यहाँ पे बाइक्स पे ट्रैवल हो रहा है, गाड़ियों वाला तो एक थोड़ी सी परसेंटेज है जो वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ अगर होती पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली अच्छा, लेकिन ये अच्छा है किसी हद तक, लेकिन दुख तो होता है इस चीज़ का कि यार ये पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही हैं, इंडिया में आ रही हैं, चलें वेल एंड गुड है, लेकिन उसके पीछे कोई फ्री में नहीं दे रहा, उनकी एक मेहनत है, उनकी एक स्ट्रगल है, बिल्कुल रिवार्ड तो मिलता ही है फिर उनकी स्ट्रगल का, उनकी मेहनत का उनको मिल रहा है। तो नॉट सो हैप्पी ऑन इट। बाकी सर इंडिया खुद भी 5वीं बड़ी मईशत है, ठीक है, और अब तो उसे बिजली से चलने वाले जो हैं वो बसें मिल जाएंगी तो उसके तो पेट्रोल के पैसे भी बच गए ना। वही मैं वही बात मैं कर रहा हूँ कि ये खाली वो मैशियत अगर 5th नंबर पे आई है उनकी इकॉनमी, तो बगैर किसी स्ट्रगल के या कुछ ऐसा करने के बगैर तो आई नहीं है। उन्होंने स्ट्रगल किया, अपने आप को इस लेवल पे ले आए हैं कि अब जो सुपर पावर है इस वक्त दुनिया की, तो वो इन्वेस्ट करने जा रही है। ये एक इन्वेस्टमेंट है अमेरिका की, इन अदर वर्ड्स वो फ्री में तो कर नहीं रहा, वो इसके बदले वो पता नहीं इसमें से क्या क्या अपने बेनिफिट्स लेगा, जो एक्चुअल बात है। तो ये कोई भी कंट्री इस तरह का करती है तो डेफिनेटली वो अपना प्रॉफिट ही देख रही होती है, अपना बेनिफिट देख रही होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, मज़ीद उसको फ़ायदा होगा, उसकी इकॉनमी को फ़ायदा होगा। और फ़र्क तो वाज़ेह तौर पर 10,000 बसेज हैं, ऑब्वियसली बात है। मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में पूरे में हमारे इधर 10,000 बसेज चलती होंगी, मेट्रो स्पीडों में लाकर भी इतनी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हमारे तो पूरे पाकिस्तान में 10,000 जो सिटीज़ इन सिटीज़ चलती हैं वो इतनी बसें नहीं होंगी। चले मेरा नहीं है एक्सपीरियंस कराची वगैरह का, बट ये है कि लाहौर में तो इतनी बसें नहीं है। लाहौर जैसे सिटी में अगर ऐसे कोई 1,000-2,000 बसेस के ऐड ऑन हो जाएँ तो एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट पड़ेगा। इवन कि हमारे मेट्रो है, जो ऑरेंज लाइन चली है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, लेकिन अभी भी वो इस लेवल की नहीं है जिन पे बंदा समझेगा, मतलब उसके रूट को कंप्लीट नहीं किया गया, मतलब पूरा लाहौर वो कवर नहीं करते। यहाँ घूमते ना पूरी होने देते।
हाँ, ये तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। मैं तो पर्सनली अगर मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि कोई सी भी गवर्नमेंट है, खा वो नून लीग की है, पीपी की है या वो पीटीआई की है, जो भी सिलेक्टेड हुकूमत है उसको पूरा करना चाहिए। देन उसके बाद उनसे इंटरोगेशन होनी चाहिए कि भाईजान आपको 5 साल मिले हैं, आपने उसमें क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या डेवलपमेंट है। तो ये तो इंडिया का सबसे यही प्लस पॉइंट है, उसमें आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं है मिसहैप जैसा पाकिस्तान में हुआ है। तो बिल्कुल ऐसे ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है इंडिया की कि स्टिल वहाँ पे डे फर्स्ट से वहाँ पे पॉलिटिशियन का राज है, वो कर रहे हैं। नो डाउट वो करप्शन भी करते हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि वो करप्शन नहीं करते, लेकिन वही बात है कि वो जो हुकूमत आती है वो पूरा करती है अपना टेन्योर, देन उसके बाद उससे परफॉर्मेंस पे होती हैं जस्ट लाइक मोदी को देखते हैं, तो वो आया है, वो 2 हुकूमतें ऑलरेडी कर चुका और थर्ड टाइम उसके 110% मुझे जो परसेंट उसके चांसेस लग रहे हैं वो यही हैं कि जब वो अच्छा काम करेगा तो आवाम लेके आएगी ना उसे दोबारा भी आगे। एग्जैक्टली ऐसे ही अच्छा काम उसने किया है। नो डाउट उसने बुरे भी किए होंगे, जैसे वो सबसे पहले तो मुस्लिम्स पे उसके जो जुल्म फसादात वगैरह हैं वो अपनी जगह है, लेकिन वो फिर भी उसको प्रेफर कर रहे हैं कि वो डेवलपमेंट तो कर रहा है। जैसे वो खाता है तो लगाता भी तो है, तो वही बात है, वो कम से कम लगा भी रहा है, खा रहा है। तो दुख हो रहा है। दुख क्यों हो रहा है? इंडिया को मिल रही है, हमारे पास तो घरों में बिजली नहीं है, तो बसें हम कहाँ से चार्ज करेंगे। पर अगर यहाँ पे आ जाए वो बसें तो पेट्रोल की बचत हो जाएगी। होगी तो सही, लेकिन मुमकिन नहीं है क्योंकि वो इंडिया है, ये पाकिस्तान है। यहाँ से जो अपने कारोबार करते हैं वो बंद करके जो है ना बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, बाहर से इधर कारोबार कहाँ से आएगा। हालात आपके सामने ही है जो भी हैं। सर ऐसी कोई वजह जो यहाँ के जो कारोबार करने वाले इंसान हैं वो अपना कारोबार बंद करके बाहर जा रहे हैं? वजह यही है, महंगाई, टैक्स, बिजली की महंगाई, पेट्रोल, क्या ये हर रोज़ एक ना कोई ऐसी चीज़ है जिसका रेट बढ़ता है। किस पे एहतजाज करें? पहले तो पेट्रोल ही है ना नंबर पे चीनी और आटा भी। चीनी, आटा, ये मेन तो पेट्रोल बिजली है ना। सर अगर आप कंपैरिजन करें इंडियन और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का तो आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? वो लॉयल हैं अपनी आवाम से, ये लॉयल नहीं है। क्यों लॉयल नहीं है? क्योंकि ये नहीं है, शुरू से नहीं है भाई। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि जब से बचपन से हम देखते आ रहे हैं नहीं लॉयल, वो लोग लॉयल हैं, वो समझ गए हैं, हम अभी तक समझे नहीं हैं और मेरा नहीं ख्याल आने वाले कई सालों तक हम समझेंगे। सर जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, दोनों एक जैसे ही थे मायशत में, लेकिन आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी में है शामिल, लेकिन पाकिस्तान इतना पीछे क्यों? पीछे वजह फिर वही जवाब है कि वो अपने जो है ना अपने कंट्री के साथ लॉयल हैं, अपनी आवाम के साथ लॉयल हैं। हम ना कंट्री के साथ लॉयल हैं, हर बंदा अपना सोचता है। तो फिर क्या आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान को भी एक मोदी की ज़रूरत है? अगर इधर ये बात कहूँगा तो मुझे फिर गद्दारी का टैग लग जाएगा जी। पहले ही हम गद्दार हैं, सारी आवाम गद्दार है। जो मुहब्बल बाहर हैं, जो गद्दार हैं वो पाकिस्तान में हैं। और बाहर भी अगर चले गए हैं तो उनकी कौन सा इज्जत है वहाँ पे? पैसा तो है ना, इज्जत नहीं है। इज्जत का क्या करना है उन लोगों ने, उनको तो पैसा चाहिए। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोई अगर आप नसीहत करना चाहें, क्या पता उन्हें लग जाए, तो इसलिए नसीहत करते जाएं उन्हें। इसलिए दिए ही है कि अभी भी थोड़ा टाइम है भाई, सुधर जाओ। अभी भी टाइम है? टाइम है भाई, सुधर जाओ, इंसाफ दो। सबसे मेन तो इंसाफ ही है। ये कहे ना कि हमारा फ्यूचर ख़राब हो गया लेकिन हमारे बच्चों को सिक्योर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी तो आधी गुजर गई है, अब हमारे बच्चों को ही कुछ ना कुछ भला कर दें। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें हम आवाज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।